हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। आज हम लोग सी सेट की सेकंड क्लास लेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने स्क्वायर करना सीखा था, कुछ ट्रिक्स वगैरह थी। स्क्वायर कैसे करते हैं उन्हें हमने पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। सी सेट में एक बड़ा हिस्सा मैथ्स का है, तो मैथ्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज की क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी फर्स्ट क्लास के तौर पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो नंबर्स है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस तरह से नंबर का क्लासिफिकेशन किया गया है, और कॉम्प्लेक्स नंबर अब तक का क्या है। जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सी सेट में सबसे पहले संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नंबर्स को। तो सबसे बड़ा जो नंबर माना जाता है अब तक, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं। एक तो आपका रहता है रियल नंबर, रियल नंबर्स होते हैं, इनको हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, इन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। काल्पनिक संख्या। रियल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर या फिर रियल नंबर लाइन पर दर्शा सके या शो कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, इनको रियल नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। रियल नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, इन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे मान लो कि एक बोरे में एक बोरा है और उसमें सारे नंबर हैं। अब इसमें से हमने क्या किया,
इस तरह के नंबर जिनके अंडर रूट में माइनस है, जैसे अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, इन नंबर्स को हमने बाहर निकाल लिया और इनको हमने नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि इन्हें हम शो नहीं कर सकते, रियल में इनको फाइंड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में ये यहाँ से कैटेगराइज हो गए, इनको हमने इमेजिनरी नंबर नाम दे दिया, काल्पनिक संख्याएं नाम दे दिया। अब दूसरे बचे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से ही आगे क्लासिफाई करके हमने अलग अलग तरह के नंबर देखे हैं, इवन, ऑड, प्राइम, इम्प्राइम, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब। तो अब हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आगे। तो आपका रियल नंबर क्या है, अब इसका क्लासिफिकेशन हम समझते हैं। रियल नंबर्स के लिए दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। दूसरा इरैशनल नंबर्स, इनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और इन्हें अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वे Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर नीचे 0 ना हो। तो इसमें आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, इसमें माइनस के नंबर हो गए, फिर प्लस के नंबर आ जाएंगे, इसमें 1, 2, 3 और फिर 0, ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इसमें आपके फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, फ्रैक्शंस मतलब डेसिमल फ्रैक्शंस हो गए और सामान्य फ्रैक्शंस हो गए। फ्रैक्शंस भी दो तरह के होते हैं, तो इसमें रैशनल वाले फ्रैक्शन आएंगे जो रैशनल होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन रैशनल और इरैशनल दो तरह के होते हैं। सामान्य फ्रैक्शंस आ जाएंगे इसमें, जैसे कि आपका हो गया 2/3, 5/7, -8/9, इस तरह के। ये साथ ही साथ पाई की वैल्यू इसमें आ जाएगी 22/7, ये भी क्या होती है, रैशनल होती है। फिर इसके बाद में अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए, उस बोरे में से पहले हमने अंडर रूट में माइनस वाले नंबर निकाल लिए, अब जो रूट वाले बचे उनको इधर निकाल लिया, ओनली अंडर रूट वाले जो बाहर नहीं आ सकते, इनको हमने नाम दे दिया ये इरेशनल नंबर। इस तरह से अलग अलग किया है, मतलब क्योंकि अगर सारे मिक्स होते तो डिफ़िकल्टीज होती कि कैलकुलेशन में, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए। अब इसमें पाई भी आ जाएगा आपका, और इसमें 1/0 भी आ जाएगा, क्योंकि नीचे 0 तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 0 रैशनल होता है, क्योंकि 0 के अपन हम 1 ले सकते हैं, और नीचे जो हमारा हर है, मतलब डिनोमिनेटर है, वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है रैशनल की। तो इसलिए 0 रैशनल हो जाता है और 1/0 इन्फिनिटी होता है, मतलब ये रैशनल होता है। पाई इरेशनल होता है, पाई की वैल्यू रैशनल होती है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर है, इनमें से हम अब इंटीजर्स को समझेंगे। इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। इसको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से शो किया गया है, और जेड
कहीं कहीं जेड से और कहीं कहीं इसको आई से शो किया गया है, जेड से और आई से। अब इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा 0, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें समझिए आप, जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो क्या है, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। जैसे एग्जांपल अगर हमने, तो इसमें आपका आ जाएगा 0, -1, -2, इस तरह से। फिर 0 तो आप जानते हैं 0 है, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे इनके। तीसरा क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें 0, 1, 2 इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पर क्या स्पेशल है, अगर हम वैसे क्लासिफिकेशन जनरली देखें तो 0 अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, जब इनको सेपरेट लेते हैं तो इनके साथ में 0 भी इंक्लूड किया जाता है, 0 भी लेते हैं। इसके बाद अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, इनको ही हम होल नंबर बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। और इन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो पहला टाइप हमारा यहाँ से निकल के आया, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होंगे हमारे, 0, 1, 2, 3 इस तरह से, 0 विद नेचुरल नंबर्स। दूसरा, इनमें से जो काउंटिंग नंबर हैं हमारी, वो निकल के आ जाएंगे। काउंटिंग नंबर हमारे निकल के आ जाएंगे, उन्हें हमने नाम क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स। और इन्हें स्मॉल एन या फिर कैपिटल एन से हम शो करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह से काउंटिंग नंबर है। तीसरा, इनमें से निकल के आएगा जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 देंगे, ऐसे नंबर्स को हमने इवन नंबर नाम दे दिया। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स हो जाएंगे, मतलब सम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के नंबर्स। अब ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, हर बार में एक रिमाइंडर बचता है, उनके लिए हमने क्या नाम दिया है, ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हमने ऑड नंबर्स नाम दिया है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है। अब इसके बाद में और हमारे पास में प्राइम, इम्प्राइम, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो ऑड इवन हमने देख लिया। अब इसके बाद में अगला जो टाइप है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से कटती हैं, एक से और खुद से विभाजित होती हैं ओनली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से ये मिलती जाएंगी, जो केवल खुद से और एक से डिवाइड होंगी। इसमें जो 2 है आपका, वो क्या है? सबसे छोटी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी, लीस्ट प्राइम नंबर्स इसको हम बोलेंगे। खुद से मतलब यहाँ पर इटसेल्फ आ जाएगा, दोनों के ही लोगों के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है? इम्प्राइम नंबर्स। इम्प्राइम नंबर्स हमारी भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्याएं, ये कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड होती है। जैसे 1 इटसेल्फ से तो सभी हो जाती है, कम से कम एक और फैक्टर इनका हो, एक अदर नंबर से भी ये डिवाइड होती है। जैसे और यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड, और जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका 3 तो आपका उसमें आ जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10 और 10 और 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, इस तरह से ही मिलते जाएंगे। तो इसमें सबसे जो छोटा हमारा नंबर है इम्प्राइम नंबर, वो 4 है। अब यहाँ पर जो 1 है, एक नोट यहाँ पर याद रखना है कि 1 क्या है? 1 ना तो आपका प्राइम है, प्राइम और इम्प्राइम ये दोनों ही नहीं है, ये याद रखना है यहाँ पर। अब इसके बाद में एक टाइप और है आपका, जिसे हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। को का या फिर सह का मतलब ये है कि साथ साथ, तो ये पेयर्स होंगे, सह अभाज्य संख्याएं। ये ऐसे पेयर्स हैं जिनमें हर पेयर का एचसीएफ क्या रहेगा? 1 रहेगा, मतलब मासा 1 रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1,2 ये पेयर हो गया, दोनों का अगर स्क्वायर का हम 1 और 2 का मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 1 है। 2,3 हो गया, 3,4, इस तरह से। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स कि किस तरह से
क्लासिफिकेशन नंबर्स का किया गया। अब इसके बाद में कुछ स्क्वायर करने की ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। अगर इस तरह से आपका बन करके इस तरह से 4 बार आ जाए, इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो इसमें हम काउंट करेंगे बन कितनी बार है। 4 बार बन है तो 4 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। 3 2 1, मतलब 1 से शुरू करेंगे, हाईएस्ट जितने टाइम क्या है 1 है उतने टाइम तक हम काउंट करेंगे। 4 1 है तो 4 तक काउंट किया, फिर 1 तक आ जाएंगे। तो इस तरह के नंबर का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। अब अगर हमको क्यूब निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब करना है, तो क्यूब के लिए क्या ट्रिक्स है? जैसे मान लो कि हमें 12 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। जैसे 1 का क्यूब लिखेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले 1 का क्यूब 1 होगा, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। अब इसमें ये आपका जो 2 है इसका डबल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 का डबल करेंगे 4, और इधर 4 का डबल करेंगे 8। फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे सभी के लिए, तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 4 12 आएगा, और ये 4 और 2 6 आएगा, और यहाँ पर 1 ऐसे ही रखेंगे। अब इस ऑब्लिक को हटाएंगे हम और क्या करेंगे, इधर से एक अंक लेते चलेंगे। जैसे 8 है सबसे पहले तो 8 ले लिया, फिर इधर 12 है तो 12 का हम 2 लेंगे, फिर एक आगे ऐड कर लेंगे इधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक कैरी करेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7। यहाँ पर ये 2 आ गया, ये 7 आ गया। अब एक हमने क्या किया, कैरी के 7 हो गया और इधर एक बचा है, एक को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारा 17 28 क्या है, ये आ गया क्यूब। इसी तरह से कोई भी 2 अंक का नंबर है उसका हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब अगर हम एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि 22 का निकालें, 22 का क्यूब निकालें, तो वही करना है हमें। सबसे पहले 2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो 8, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8, फिर सेम 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो इधर भी 8, और 2 का क्यूब भी 8, फिर यहाँ 16 करेंगे, यहाँ पर भी 16 करेंगे, इनका डबल हो जाएगा, और फिर इन्हें ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और ये 8 और 16 कितना हो जाएगा, ऑब्लिक लगाएंगे, ये 24, यहाँ पर ये भी 24, और यहाँ पर ये 8, और एक अंक लेंगे हम इधर से, तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पर 4 2 कैरी करेंगे उधर, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, और फिर 26 का फिर 2 कैरी होगा, 8 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 648, यहाँ पर किसका आ गया, और 22 का क्यूब आ गया निकल गया। तो इस तरह से हम कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर है तो उसका क्यूब हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं आसानी से। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे की चीज़ें समझेंगे सी सेट के सेकंड क्लास में। तब तक के लिए बाय सभी के लिए।